नमस्कार। सबसे पहले आज के प्रमुख सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेशवासियों से अफवाहों से बचने और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की। कहा, राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को बताया ग्रामीण समृद्धि का नया आधार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह समारोह केवल शैक्षणिक सफलता का उत्सव नहीं, बल्कि कृषि, अनुसंधान और नवाचार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा नई तकनीकों और वैज्ञानिक सोच के साथ कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनसे हमारा ये जो धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ और कृषि का काफी विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी ऑयल डिपो में नियमित आपूर्ति जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन लेने का आग्रह किया है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि हम लोग डीजल पेट्रोल के खपत में सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से उसका कंजम्पशन नहीं करें। तो मैं भी कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें। किसी भी तरह से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जल संरक्षण और कृषि अधोसंरचना को नई मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस व्यवस्था को पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।